नंबर 8 यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे सम अदर आउटपुट डिवाइसेस आ रहे हैं, यानी कि इसके अलावा भी कौन से आउटपुट डिवाइस हमारे पास दिए हुए हैं। हम फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है एलसीडी प्रोजेक्टर। दिस आउटपुट डिवाइस इज यूज्ड टू डिस्प्ले वीडियो इमेजेस और कंप्यूटर डेटा ऑन अ लार्ज स्क्रीन। यानी कि ये हमारे पास जो इमेज हमें आउटपुट डिवाइस दिया हुआ है, क्या डिस्प्ले करता है, जितने भी वीडियोस वगैरह हैं, इमेज वगैरह हैं, वो एक हमें हमारे कंप्यूटर में जितनी भी डाटा है वो हमें बड़ी स्क्रीन में दिखाता है। इट प्रोजेक्ट्स एन इमेज ऑन टू द surface by पासिंग लाइट ओवर एन एलसीडी पैनल। अब यहाँ पे इसकी जो लाइट है वो क्या करती है, एक बड़े पर्दे पे हमें शो होती है, जो यहाँ पे सीधी एलसीडी पैनल से होकर गुजरती है। इट इज़ यूज्ड वाइल गिविंग प्रेजेंटेशन। जैसे हमने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह होती है या हमें खुद को प्रेजेंटेशन देना होता है, तो इसमें हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड यहाँ पे दिया हुआ है प्लॉटर। दिस आउटपुट डिवाइस इज फॉर मेकिंग लार्ज पेपर ड्राइंग सच एज कंस्ट्रक्शन, मैप और इंजीनियरिंग ड्राइंग्स। प्लॉटर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। यहाँ पे हमें एक और आउटपुट डिवाइस दिया हुआ है जिसका नाम प्लॉटर है। ये हमें बड़ी सी जो ड्राइंग है वो हमें पेपर में ला कर देता है, यानी कि कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड हो, मैप वगैरह के रिलेटेड हो, इंजीनियरिंग के ड्रॉ सब मैप वगैरह करना हो तो उसके रिलेटेड इसको भी 3 हिस्सों में बांटा गया है। फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है ड्रम प्लॉटर, सेकेंड दिया हुआ है फ्लैट बेड प्लॉटर, तीसरा दिया हुआ है इंकजेट प्लॉटर। तो हम यहाँ पे देखेंगे ड्रम प्लॉटर। This plotter consists of a drum or roller on which a paper is placed and the drum rotate back and forth to produce the graph on the paper। यानी कि क्या होता है, इस पर एक रोलर यूज़ होता है, ठीक है, जो क्या करता है पूरी तरीके से पहले इमेज लेता है, इमेज लेने के बाद वो उस इमेज को पूरा रोल होता है। रोल होने के बाद ये पेपर में धीरे धीरे हमने जो भी उसे इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो इमेज वो अपने पेपर पे ड्रॉ करता है। ड्रम प्लॉटर आर यूज टू प्रोड्यूस कंटिन्यूस आउटपुट सच एज प्लॉटिंग अर्थक्वेक एक्टिविटी। अब ये ज़्यादातर किस में यूज़ होता है, जो हमारे अर्थक्वेक एक्टिविटी के ज़मीन कैसी है, आ सकता है अर्थक्वेक यहाँ पे दिख सकते हैं या नहीं दिख सकता है, यानी भूकंप आने वाला है या नहीं, तो इन सब की जानकारी हमें इस प्लॉटर से हम प्रिंट कर सकते हैं। सेकेंड यहाँ पे दिया हुआ फ्लैट बेड प्लॉटर। दिस प्लॉटर प्लॉट्स ऑन अ पेपर दैट इज स्प्रेड एंड फिक्स्ड ओवर अ रेक्टेंगुलर फ्लैट बेड टेबल। यानी कि यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो पूरी तरीके से रेक्टेंगल होता है, ठीक है। पेपर पे यहाँ पे जो स्प्रेड किया जाता है पेपर को उस रेक्टेंगुलर बेस पे, ताकि प्रिंट निकल सके। इट इज़ यूज इन द डिज़ाइन ऑफ कार, शिप, एयरक्राफ्ट, बिल्डिंग एंड हाईवेज। ठीक है, हमें उसका नक्शा बनाना, डिज़ाइन बनानी है किसी कार की, शिप की या बिल्डिंग की या एयरक्राफ्ट की या हाईवेज़ का भी अगर हमें स्ट्रक्चर बनाना हो तो उसमें से हम इजीली बना सकते हैं, क्योंकि ये एक तो रेक्टेंगुलर शेप में होता है और इजीली हम इसमें एक्सेस से ज़्यादा अच्छे से करता है। नंबर 9, अब यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है इंक जेट प्लॉटर। दिस प्लॉटर क्रिएट एन इमेज बाय स्प्रेइंग स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक ऑन द पेपर। यानी कि ये प्लॉटर किस में मदद करता है, इमेज को बनाने में, लेकिन किस तरीके से यहाँ पे स्प्रे का यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे छोटी सी ड्रॉपलेट्स होती हैं इंक की, ठीक है, यानी कि इंक की बूंदें होती हैं, वो पेपर पे बिछाई जाती है, जिसकी हेल्प से यहाँ पे वो स्प्रे के थ्रू जो है वो पूरी इमेज वगैरह ड्रॉ करता है। यानी कि किस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, इट इज़ यूज इन डिज़ाइनिंग बैनर्स, बिलबोर्ड्स एंड रोड साइन। ठीक है, हमें किसी भी तरीके का बैनर्स वगैरह हमने बड़े बड़े देखे होंगे बाहर एडवर्टाइजमेंट के लिए लगाए जाते हैं, उनमें यूज़ होता है। बिलबोर्ड्स वगैरह में भी यूज़ होता है। रोड साइन में हमें देखा ही होगा सिग्नल देने के लिए कौन से साइड में कौन से डायरेक्शन में जाना है, तो इसके लिए भी। और बिलबोर्ड्स वगैरह यानी कि हमारा बिजली का बिल वगैरह या उसे प्रिंट करवाना हो या ऐसी डेटा हमें चाहिए हो, तो बिलबोर्ड्स में भी ये चीज़ें यानी कि इंकजेट प्लॉटर यूज़ होता है। यहाँ पे हमें दिखाया गया है, तीनों आपको दिखाए गए हैं कि दिखाई देने में कैसे लगते हैं। फर्स्ट जैसे कि आप देख सकते हो ड्रम प्लॉटर, इसमें आप देख सकते हो कि इमेज आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, रोल करती हुई कहाँ आ रही है, पूरी यहाँ पे बाहर आएगी। सेकेंड यहाँ पे फ्लैट बेड प्लॉटर, ये एक रेक्टेंगुलर शेप है जो डायरेक्ट प्रिंट होके हमें शो होगा, ठीक है। इसे सुखाने के लिए भी रखना पड़ता है थोड़ी देर, ताकि डायरेक्टली इसे हम नहीं ले सकते। थर्ड में भी ये चीज़ दी गई इंकजेट प्लॉटर, ये भी एक तरीके का पूरी तरीके से लेज़र से प्रिंट होकर सीधा ये चीज़ क्या आएगी, बाहर आएगी।